हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनके लर्निंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं BRA BSc पार्ट 3 मैथ ऑनर्स पेपर 5 ग्रुप ए रियल एनालिसिस। इसमें चैप्टर 1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी पढ़ने हैं लोग। तो कंटिन्यूटी पे वीडियो बना दिया गया है, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं और कंटिन्यूटी का कंसेप्ट, ठीक है। और इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। तो अब आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशियलिटी। डिफरेंशियलिटी किसी भी फंक्शन का कैसे चेक करते हैं और डिफरेंशियलिटी क्या है, और इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। यदि आप लोग डिफरेंशियलिटी को अच्छे से समझ ले रहे हैं तो आपके एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं डिफरेंशियलिटी ऑफ रियल वैल्यू। डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, बट कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो तो वह डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तो कंटिन्यूअस हमेशा होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल if x y is differentiable at point ab if limit s k tends to 0 0 if a plus s b plus k minus f a b a minus s f x a b minus k f y a b by root under h square plus k square exist। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, इसके लिए ये फॉर्मूला है या मेथड आप बोलिए या फॉर्मूला बोलिए, ठीक है। इफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी, अगर पॉइंट ए बी हो, 1 2 हो, 2 3 हो, कोई भी पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो हमें इफ लिमिट एस के टेंस टू 0 0 करना होगा और इफ ए प्लस एस इंटू बी प्लस के का वैल्यू फाइंड करेंगे और इफ ए बी माइनस एच एफ एक्स ए बी माइनस के एफ वाई ए बी बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यदि एग्जिस्ट कर जाएगा तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो कुछ इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे डिफरेंशिएबल होगा और इसको कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप लोग इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हैं और अच्छे से समझ ले रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन तो फिक्स ही हो जाएगा। देखिए, इफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी इफ लिमिट एस के टेंस टू 0 0 इफ ए प्लस एस बी प्लस के माइनस इफ ए बी माइनस एच एफ एक्स ए बी माइनस के एफ वाई ए बी बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो इसको आपको याद ही कर लेना है क्योंकि आपके एग्जाम में अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए पूछ दिया गया तो इसी की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग याद करेंगे और यहाँ से डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। यदि एग्जिस्ट करेगा तो डिफरेंशिएबल होगा, यदि नहीं एग्जिस्ट करेगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कंडीशन कुछ देख लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट बट कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा बट कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट, और कंटिन्यूअस एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि डिफरेंशिएबल जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस ऑलवेज होगा, बट कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन देखिए, लेट एफ एक्स वाई टू वेरिएबल का कोई फंक्शन है एक्स वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 0। फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स वाई इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे क्या है एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 0 और एक्स वाई इक्वल टू 0 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो सो दैट एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। तो इसको शो करना है, प्रूव करना है कि एफ एक्स वाई कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। तो डिफरेंशिएबल नहीं है 0 0 पे। तो चलिए इस क्वेश्चन से आपको पिछले कंटिन्यूअस का भी
कंसेप्ट है, तो इससे आप लोग कंटिन्यूअस को भी अच्छे से समझ पाइएगा और डिफरेंशिएबिलिटी को भी। तो चलिए देखते हैं, इसको कंटिन्यूटी चेक करेंगे फर्स्ट। तो इसका क्या है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको क्या करना है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई इज इक्वल टू F 0 0। तो इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई बाई लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एक्स वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स पुट कर देंगे, ठीक है। तो इलंग y इज इक्वल टू एम एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 0, यदि y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे तो हम लोग को क्या है, इक्वेशन x के फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ओनली x टेंस टू 0 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसलिए ओनली x टेंस टू 0 लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं x एम एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 एम एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम लोग इसको फिर एक बार लिख कर चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स पुट करने के बाद यहाँ पे 0 वैल्यू आ गया, ठीक है। और इसको फिर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में जो भी हो फंक्शन उसको हम लेकर चेक करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को इक्वल करेंगे वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स। अब हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ नीचे से एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे और रूट के अंदर है तो निकलेगा तो एक्स हो जाएगा। तो इसको एक्स से एक्स को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे एक्स बाई रूट अंडर 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू रखेंगे, एक्स टेंस कर रहा है 0 की ओर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, एग्जिस्ट किया, कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे एफ 0 0 पे इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो फंक्शन लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एफ 0 0। तो ये फंक्शन एफ एक्स वाई क्या है, कंटिन्यूअस है एट 0 0 पे, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू यहाँ पे वैल्यू निकालना था, और वैल्यू एफ एक्स 0 0 पे क्या होना चाहिए, 0 होगा तभी कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे एफ एक्स वाई फंक्शन पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 आ गया, कंटिन्यूअस एट 0 0। अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबल के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएबल करना होगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स 0 0, तो इसके लिए हम लोग पार्ट 2 में पढ़े होंगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव कैसे चेक करते हैं, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होगा तो आपको यही फार्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एफ 0 माइनस एफ 0 0 बाई एच। यहाँ पे एक्स हो तो एच 0 प्लस एच करेंगे, और वहीं पे एफ वाई हो तो 0 प्लस के करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एफ 0 प्लस एच एक्स की जगह पे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। यदि यहाँ पे वाई लिखा हुआ तो यहाँ पे एफ 0 और 0 प्लस के लिखेंगे, ठीक है। तो पहले एफ एक्स चेक करते हैं, फिर एफ वाई, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स 0 0 पे कैसे चेक करेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच 0 माइनस एफ 0 0 बाई एच, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस फार्मूला की हेल्प से आप लोग डेरिवेटिव को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो डी यू बाई डी एक्स, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ एक्स 0 0 को जहाँ भी लिखा हो तो इसको आप लोग समझ जाइएगा, डी यू बाई डी एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से 0 प्लस एच इंटू 0 बाई रूट अंडर 0 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 0, इफ 0 0 का वैल्यू क्या हुआ है, 0 हुआ है, ठीक है। तो इफ 0 0 पे वैल्यू क्या है, 0 है, बाई एच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फंक्शन पे एफ 0 प्लस एच इंटू 0, एफ 0 प्लस एच एस की जगह पे रखना है और वाई की जगह पे 0 पुट कर देना है। तो यहाँ पे फंक्शन में अगर पुट करेंगे एक्स वाई फंक्शन पे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव का वैल्यू जो क्या हो गया, 0 हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में फाइंड करना था, इसलिए यहाँ पे 0 + h था, ठीक है। और वहीं y के रिस्पेक्ट में रहेगा तो यहाँ पे 0 और 0 + k हो जाएगा। जैसे नीचे देखिए डेरिवेटिव fy 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे fy 0 0 पे वैल्यू क्या हो गया, लिमिट k टेंस टू 0, वहाँ पे h टेंस टू 0 था तो यहाँ पे हो जाएगा k टेंस टू 0 f 0 0 + k माइनस f 0 0 बाई k, ठीक है। तो इसी तरह फार्मूला इसको अप्लाई करना है और इसको आप लोग को रिमेंबर कर लेना, याद कर लेना है। तो यहाँ पे du/dy इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फंक्शन में 0 और 0 + k का वैल्यू रखेंगे और f 0 0 का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h k टेंस टू 0 0 f 0 + h 0 + k माइनस f 0 0 माइनस h f x 0 0 माइनस के एफ वाई 0 0 बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला है, डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला है और डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे 0 + एस 0 + की का वैल्यू रखेंगे और माइनस एफ 0 0 का वैल्यू रखेंगे। तो एफ 0 0 पे क्या है, 0 है, ठीक है। और एफ 0 0 पे 0 है तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे और एच इंटू एफ एक्स 0 0 पे वैल्यू, तो एफ एक्स 0 0 का वैल्यू रखेंगे और एफ वाई 0 0 का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एक्स 0 0 का वैल्यू 0 आया है और एफ वाई 0 0 का वैल्यू 0 आया है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एफ एच के 0 + एस इक्वल टू एच और 0 + के इक्वल टू के बाई इसको, तो इसका फंक्शन का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। फंक्शन का एक्स वाई जो फंक्शन के फॉर्म में था, यहाँ पे फंक्शन को, तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू रखेंगे तो एफ एच के हो जाएगा और बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एच के ही बचेगा क्योंकि यहाँ पे एफ एच के का वैल्यू बचेगा और बाकी सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ एच के और फंक्शन को एफ एच के पुट कर देंगे एक्स वाई की जगह पे और बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और लिमिट क्या है, एच के टेंस कर रहा है 0 0 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से एच के बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो लिमिट एच के टेंस टू 0 0 और यहाँ पे इससे इसको अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे एच के बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एच के बाई रूट अंडर एच के बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जहाँ पे क्या है एच के टेंस कर रहा है 0 0 की ओर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको पुट करेंगे के इक्वल टू एम एच, तो इक्वेशन में हम लोग क्या पुट करेंगे, पुटिंग के इक्वल टू एम एच, जैसे y इक्वल टू एम एक्स पुट करते थे तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, k इक्वल टू एम एक्स, तो k इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम एच के फॉर्म में हो जाएगा। तो एच के फॉर्म में हो जाएगा तो यहाँ पे k का वैल्यू नहीं लेंगे, k टेंस टू 0 नहीं करेंगे, एच को टेंस करेंगे 0 की ओर। तो लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू एम एच बाई एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर और यहाँ से एच स्क्वायर को कॉमन करके कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। तो एम बाई 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया और इसका वैल्यू क्या हो गया, एम बाई 1 प्लस एम स्क्वायर और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, के और एच है, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको डिनोमिनेटर को भी चेक करते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर पुट करके, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर पुट करेंगे, पुटिंग के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर और के इक्वल टू एच हो जाएगा। तो इक्वेशन में हम लोग के की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एच पुट कर देंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर बाई के की जगह पे क्या पुट करना है, एच स्क्वायर पुट करना है। तो एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और 1/1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2, 1 + 1 इक्वल टू 2। तो ये क्या होगा, सो इट्स लिमिट इज नॉट यूनिक, क्योंकि नॉट यूनिक क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम बाई 1 प्लस एम स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 हो जा रहा है, ठीक है। तो सो इट्स लिमिट इज नॉट यूनिक, सो फंक्शन एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। तो ये फंक्शन एफ एक्स वाई है वो डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि ये यूनिक नहीं आ रहा है, ठीक है, 0 0 पे। और ये कंटिन्यूअस है क्योंकि ये एफ एक्स
कंटिन्यूअस एग्जिस्ट किया है और यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे यूनिक वैल्यू नहीं आ रहा है, सो इट्स लिमिट इज नॉट यूनिक और सो fxy इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और सभी इस पे वीडियो अपलोड किया जाएगा, कुछ एग्जाम्पल और सारे एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपके और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं एंड कंटिन्यूअस कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनके लर्निंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं BRA-BU BSc पार्ट 3 मैथ ऑनर्स पेपर 5 ग्रुप ए रियल एनालिसिस। इसमें चैप्टर 1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने हैं लोग। तो कंटिन्यूटी पे वीडियो बना दिया गया है, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं और कंटिन्यूटी का कंसेप्ट। ठीक है, और इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी फंक्शन का कैसे चेक करते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, और इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। यदि आप लोग डिफरेंशिएबिलिटी को अच्छे से समझ ले रहे हैं तो आपके एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ रियल वैल्यू। डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, बट कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो तो वह डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तो कंटिन्यूअस हमेशा होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल if x y is differentiable at point a b if limit s k tends to 0 0 if a plus s b plus k minus f a b a minus s f x a b minus k f y a b by root under h square plus k square exist। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, इसके लिए ये फॉर्मूला है या मेथड आप बोलिए या फॉर्मूला बोलिए। ठीक है, एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी। अगर पॉइंट ए बी हो, 1 2 हो, 2 3 हो, कोई भी पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो हमें एफ लिमिट एस के टेंस टू 0 0 करना होगा और एफ ए प्लस एस इंटू बी प्लस के का वैल्यू फाइंड करेंगे और एफ ए बी माइनस एच एफ एक्स ए बी माइनस के एफ वाई ए बी बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यदि एग्जिस्ट कर जाएगा तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो कुछ इसको एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे डिफरेंशिएबल होगा और इसको कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप लोग इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हैं और अच्छे से समझ ले रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन तो फिक्स ही हो जाएगा। देखिए, एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी इफ लिमिट एस के टेंस टू 0 0 एफ ए प्लस एस बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस एस एफ एक्स ए बी माइनस के एफ वाई ए बी बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो इसको आपको याद ही कर लेना है क्योंकि आपके एग्जाम में अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए पूछ दिया गया तो इसी की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग याद करेंगे और यहाँ से डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। यदि एग्जिस्ट करेगा तो डिफरेंशिएबल होगा, यदि नहीं एग्जिस्ट करेगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कंडीशन कुछ देख लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट बट कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा बट कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट, और कंटिन्यूअस एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि डिफरेंशिएबल जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस ऑलवेज होगा, बट कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है कि लेट एफ एक्स वाई टू वेरिएबल का कोई फंक्शन है एक्स वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जहाँ पे एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 0। फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स वाई
इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे क्या है एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 0 और एक्स वाई इक्वल टू 0 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो सो दैट एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, तो इसको शो करना है, प्रूव करना है कि एफ एक्स वाई कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, तो डिफरेंशिएबल नहीं है 0 0 पे। तो चलिए इस क्वेश्चन से आपको पिछले कंटिन्यूअस का भी कंसेप्ट है, तो इससे आप लोग कंटिन्यूअस को भी अच्छे से समझ पाइएगा और डिफरेंशिएबिलिटी को भी। तो चलिए देखते हैं, इसको कंटिन्यूटी चेक करेंगे फर्स्ट। तो इसका क्या है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको क्या करना है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ 0 0, तो इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई बाई लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एक्स वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो इलंक y इज इक्वल टू एम एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 0, यदि y इज इक्वल टू एम एक्स पुट कर देंगे तो हम लोग को क्या है, इक्वेशन x के फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ओनली x टेंस टू 0 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसलिए ओनली x टेंस टू 0 लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं x एम एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 एम एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर इजक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम लोग इसको फिर एक बार लिख कर चेक करेंगे एक्स स्क्वायर इजक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, y इजक्वल टू एम एक्स पुट करने के बाद यहाँ पे 0 वैल्यू आ गया। ठीक है, और इसको फिर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में जो भी हो फंक्शन उसको हम लेकर चेक करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को इक्वल करेंगे वाई स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं y इजक्वल टू एक्स स्क्वायर इजक्वल टू वाई स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं y इजक्वल टू एक्स। अब हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ से नीचे से एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे और रूट के अंदर है तो निकलेगा तो एक्स हो जाएगा, तो इसको एक्स से एक्स को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे एक्स बाई रूट अंडर 2 इजक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू रखेंगे, एक्स टेंस कर रहा है 0 की ओर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो गया। ठीक है, तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई इजक्वल टू 0, तो ये क्या होगा एग्जिस्ट किया, कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे एफ 0 0 पे इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो फंक्शन लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई इजक्वल टू 0 एफ 0 0, तो ये फंक्शन एफ एक्स वाई क्या है कंटिन्यूअस है एट 0 0 पे, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू यहाँ पे वैल्यू निकालना था और वैल्यू एफ एक्स 0 0 पे क्या होना चाहिए 0 होगा, तभी कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे एफ एक्स वाई फंक्शन पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 आ गया, कंटिन्यूअस एट 0 0। अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबल के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएबल करना होगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स 0 0, तो इसके लिए हम लोग पार्ट 2 में पढ़े होंगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव कैसे चेक करते हैं, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होगा तो आपको यही फार्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एफ 0 माइनस एफ 0 0 बाई एच, यहाँ पे एक्स हो तो एच 0 प्लस एच करेंगे, और वहीं पे एफ वाई हो तो 0 प्लस के करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एफ 0 प्लस एच एक्स की जगह पे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, यदि यहाँ पे वाई लिखा हुआ तो यहाँ पे एफ 0 और 0 प्लस के लिखेंगे। ठीक है, तो पहले एफ एक्स चेक करते हैं फिर एफ वाई। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स 0 0 पे कैसे चेक करेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच 0 माइनस एफ 0 0 बाई एच। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस फार्मूला की हेल्प से आप लोग डेरिवेटिव को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो डी यू बाई डी एक्स, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ एक्स 0 0 को जहाँ भी लिखा हो तो इसको आप लोग समझ जाइएगा डी यू बाई डी एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से 0 प्लस एच इंटू 0 बाई
रूट अंडर जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर माइनस जीरो। इफ जीरो जीरो का वैल्यू क्या हुआ है, जीरो हुआ है, ठीक है। तो इफ जीरो जीरो पे वैल्यू क्या है, जीरो है, बाई एच इजक्वल टू जीरो हो जाएगा। फंक्शन पे एफ जीरो प्लस एस इंटू जीरो, एफ जीरो प्लस एच एस की जगह पे रखना है और वाई की जगह पे जीरो पुट कर देना है। तो यहाँ पे फंक्शन में अगर पुट करेंगे एक्स वाई फंक्शन पे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव का वैल्यू जो क्या हो गया, जीरो हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड करना था, इसलिए यहाँ पे जीरो प्लस एच था, ठीक है। और वहीं वाई के रिस्पेक्ट में रहेगा तो यहाँ पे जीरो और जीरो प्लस के हो जाएगा। जैसे नीचे देखिए डेरिवेटिव एफ वाई जीरो जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे एफ वाई जीरो जीरो पे वैल्यू क्या हो गया, लिमिट के टेंस टू जीरो, वहाँ पे एच टेंस टू जीरो था, तो यहाँ पे हो जाएगा के टेंस टू जीरो, एफ जीरो जीरो प्लस के माइनस एफ जीरो जीरो बाई के, ठीक है। तो इसी तरह फार्मूला इसको अप्लाई करना है और इसको आप लोग को रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है। तो यहाँ पे डी यू बाई डी वाई इजक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फंक्शन में जीरो और जीरो प्लस के का वैल्यू रखेंगे और एफ जीरो जीरो का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एस के टेंस टू जीरो जीरो, एफ जीरो प्लस एच जीरो प्लस के माइनस एफ जीरो जीरो माइनस एच एफ एक्स जीरो जीरो माइनस के एफ वाई जीरो जीरो बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला है, डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला है और डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे जीरो प्लस एस जीरो प्लस के का वैल्यू रखेंगे और माइनस एफ जीरो जीरो का वैल्यू रखेंगे। तो एफ जीरो जीरो पे क्या है, जीरो है, ठीक है। और एफ जीरो जीरो पे जीरो है तो यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे और एच इंटू एफ एक्स जीरो जीरो पे वैल्यू, तो एफ एक्स जीरो जीरो का वैल्यू रखेंगे और एफ वाई जीरो जीरो का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एक्स जीरो जीरो का वैल्यू जीरो आया है और एफ वाई जीरो जीरो का वैल्यू जीरो आया है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एफ एच के जीरो प्लस एस इजक्वल टू एच और जीरो प्लस के इजक्वल टू के बाई इसको, तो इसका फंक्शन का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। फंक्शन का एस एक्स वाई जो फंक्शन के फॉर्म में था, यहाँ पे फंक्शन को, तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू रखेंगे तो एफ एच के हो जाएगा और बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एच के ही बचेगा क्योंकि यहाँ पे एफ एच के का वैल्यू बचेगा और बाकी सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ एच के और फंक्शन को एफ एच के पुट कर देंगे एक्स वाई की जगह पे और बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और लिमिट क्या है, एच के टेंस कर रहा है जीरो जीरो की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से एच के बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो लिमिट एच के टेंस टू जीरो जीरो और यहाँ पे इससे इसको अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे एच के बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वन बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एच के बाई रूट अंडर एच के बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जहाँ पे क्या है एच के टेंस कर रहा है जीरो जीरो की ओर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको पुट करेंगे के इजक्वल टू एम एच। तो इक्वेशन में हम लोग क्या पुट करेंगे, पुटिंग के इजक्वल टू एम एच। जैसे y इजक्वल टू एम एक्स पुट करते थे तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, के इजक्वल टू एम एक्स। तो के इजक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम एच के फॉर्म में हो जाएगा। तो एच के फॉर्म में हो जाएगा तो यहाँ पे के का वैल्यू नहीं लेंगे, के टेंस टू जीरो नहीं करेंगे, एच को टेंस करेंगे जीरो की ओर। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इंटू एम एच बाई एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर और यहाँ से एच स्क्वायर को कॉमन करके कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। तो एम बाई वन प्लस एम स्क्वायर हो गया और इसका वैल्यू क्या हो गया, एम बाई वन प्लस एम स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, के और एच है, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको डिनोमिनेटर को भी चेक करते हैं, एच स्क्वायर इजक्वल टू के स्क्वायर पुट करके, ठीक है। तो एच स्क्वायर इजक्वल टू के स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के इजक्वल टू एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर पुट करेंगे, पुटिंग के स्क्वायर इजक्वल टू एच स्क्वायर और के इजक्वल टू एच हो जाएगा। तो इक्वेशन में हम लोग के की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एच पुट कर देंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर बाई के की जगह पे क्या पुट करना है, एच स्क्वायर पुट करना है। तो एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और 1/1
1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2, 1 + 1 = 2। तो ये क्या होगा, सो इट्स लिमिट इज नॉट यूनिक। क्योंकि नॉट यूनिक क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे m/1 + m² का वैल्यू हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 हो जा रहा है, ठीक है। तो सो इट्स लिमिट इज नॉट यूनिक, सो फंक्शन f(x, y) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, 0। तो ये फंक्शन f(x, y) है वो डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि ये यूनिक नहीं आ रहा है, ठीक है, 0, 0 पे। और ये कंटिन्यूअस है क्योंकि ये f(x) कंटिन्यूअस एग्जिस्ट किया है और यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे यूनिक वैल्यू नहीं आ रहा है। सो इट्स लिमिट इज नॉट यूनिक और सो f(x, y) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, 0, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और सभी इस पे वीडियो अपलोड किया जाएगा, कुछ एग्जाम्पल और सारे एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपके और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं एंड कंटिन्यूअस कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।